marriages. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ भगवान कृष्ण के अपने धाम में चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ है। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा अवतरित होते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृष्टि नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्त्यावेश अवतार सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बन गई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकुर या शूकर बनने हेतु भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने लीलाओं के द्वारा सब कुछ दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद्गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से श्रील व्यास देव जी को श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। इस प्रकार श्रीमद् गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथों इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी होगी। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। श्रीमद् गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात
प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे दोनों अभिन्न है। Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chatsurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Nitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Srimad Bhagavatam begins with the sages in Naimisharanya forest putting questions to Sutta Goswami. श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है जहाँ पे नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि बैठे हैं वो सब सूत गोस्वामी को कुछ प्रश्न करते हैं। They understood Kali Yuga was approaching and they were eager to get some answers to the problems which they saw with the coming of Kali Yuga. अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है या आ चुका है और उसके बाद गंभीर समस्याएं निर्माण होंगी, तो इन समस्याओं को कैसे पार करें, समाज को कैसे इससे उद्धार करें, इसीलिए वो सोच रहे थे और सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे थे। And so this verse which we chanted this morning, this is the answer to the final question which the sages had put. तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने जो आखिरी प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर ये श्लोक है। Sonaka was the leader of the sages and he was the spokesman. He put the questions to Sutta Goswami. तो शौनक ऋषि जो थे वो सारे ऋषि मुनियों के अधिकारी थे, उनके प्रमुख थे और उन्होंने सूत गोस्वामी को प्रश्न किया। So he explains that as long as Lord Krishna was present on the planet, he is the personification of all religious principles. तो उन्होंने ये पूछा कि जब तक श्री कृष्ण भगवान इस धरातल पे थे वो साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, तो धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। But he wanted to know, now that Lord Krishna has left the world, where are the religious principles to be found? और फिर उन्होंने पूछा कि अभी भगवान श्री कृष्ण तो इस धरती को छोड़ के अपने धाम में चले गए हैं, तो अभी धर्म की स्थापना कौन करेगा और धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कौन करेगा? So this verse is the direct answer to that question. और ये जो श्लोक है आज का हम जो ले रहे हैं वो इस प्रश्न का उत्तर है। That the religious principles are there in the Srimad Bhagavatam. तो धर्म के सारे तत्व और सिद्धांत जो है वो श्रीमद् भागवत में है। We just simply have to study this Srimad Bhagavatam. It's the literary incarnation of Lord Krishna. हमें केवल इस श्रीमद् भागवतम का गहन अध्ययन करना चाहिए क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। And if we study the Srimad Bhagavatam carefully,
one day we will actually see Krishna in person in the pages of Srimad Bhagavatam. अगर श्रीमद् भागवत का हम भक्ति पूर्वक अध्ययन करेंगे तो एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन श्रीमद् भागवत के पन्नों में करेंगे. So this Srimad Bhagavatam, this is the ripened fruit of all the Vedic literature. तो श्रीमद् भागवत जो है ये वैदिक वृक्ष का ये गलित फल है, पका हुआ परिपक्व फल है. The Vedic literature are compared to a great tree. तो वैदिक साहित्य की तुलना एक महान कल्प वृक्ष से की गई है. But the valuable part of a tree is the fruit. लेकिन उस पूरे कल्प वृक्ष का जो सबसे प्रमुख अंग होता है वो होता है फल. We know if you have some mango trees, and if you have no mangoes there, if there are no fruits there, you don't value very much the trees. जैसे हमारे मंदिर में आम का पेड़ है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसको आम ही आते नहीं है, तो उस पेड़ की ज़्यादा कीमत नहीं होती समाज में. But as soon as there's some fruits coming on the tree, then we're very careful to protect and guard the trees. लेकिन जैसे ही वो पेड़ अच्छे अच्छे फल देने लगता है तो सब लोग उससे प्रेम करते हैं और उसका रक्षण करते हैं. You get a good price for the fruit. क्योंकि आपको अच्छी कीमत मिल रही है, बहुत रसीले फल मिल रहे हैं. And so similarly, the Vedas are like a tree, but the valuable part of the tree is the fruit. तो वेदों की तुलना एक महान वृक्ष से ही गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग जो वृक्ष का होता है वो उनके फल होते हैं. And that fruit is this Srimad Bhagavatam. और ये वैदिक वाङ्मय का वृक्ष का जो परिपक्व फल है वो है श्रीमद् भागवत. And this was described in the introductory verses by Srila Vyasadeva. और श्रील व्यासदेव ने भागवत के शुरुआत में मंगलाचरण में इस श्लोक का इस बात की उल्लेख किया है. That from the Vedas, it's very difficult to actually know Krishna. वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ढूंढना बहुत मुश्किल है. Tarko pratishta shrutayo vibhina. The conclusions of the Shruti. The Shruti is the conclusions. There's going to be different conclusions. अगर हम श्रुति के पढ़ेंगे या उसको सुनेंगे तो उसमें कई सारे तर्क वितर्क है और उसका जो निचोड़ निकलेगा वो बहुत जगह पे अलग अलग निकलेगा. Therefore, it said, you want to understand the absolute truth, you have to. The absolute truth is in the hearts of the pure devotees. अगर किसी को परम सत्य को जानना है, पहचानना है, तो परम सत्य जो है जो शुद्ध भक्त है, महात्मा है, उनके हृदय में प्राप्त होते हैं. We can understand the absolute truth best by following from the Mahajans. हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से, वो है महाजनों के पीछे चलते हुए. So Lord Krishna had given this Vedic knowledge to Brahma and also to Narad, and Narad then gave it to Vyas. तो भगवान श्री कृष्ण जो वैदिक वाङ्मय का परिपूर्ण ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को दिया, नारद जी को दिया, और नारद जी ने यही ज्ञान श्री वेदव्यास जी को दिया. Narad is one of the Mahajans, and he passed on this knowledge to his disciple Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam. तो नारद मुनि खुद एक महाजन है और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य वेदव्यास जी को इस ज्ञान को प्रदान किया और वेदव्यास जी ने इस ज्ञान को संकलित करके भागवत के रूप में प्रस्तुत किया. Srila Vyasadeva not only compiled Srimad Bhagavatam, he compiled Mahabharata, which contains the Bhagavad Gita, and he compiled 18 Puranas. वेदव्यास जी ने केवल भागवत की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने महाभारत की भी रचना की जिसमें भगवद गीता प्रमुख रूप से आती है, और उसी प्रकार से उन्होंने 18 महापुराणों की भी रचना की. But after compiling all of those literatures, he was not finding the satisfaction which he expected. लेकिन इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी वो अपने हृदय में असंतुष्ट थे. So it was at that time his spiritual teacher Sri Narada Muni came there and told him the problem. और उसी समय जब वो असंतुष्टि में थे तो उनके गुरुदेव नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि ये देखो समस्या यहाँ पे है. He explained to Srila Vyasadeva that he had not properly glorified Lord Krishna and the process of devotional service. और उन्होंने कहा ये समस्या क्यों बनी आपके हृदय में, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो भक्ति प्रक्रिया है, भक्ति योग और उनके भक्त, इनका ठीक से गुणगान नहीं किया है. So with the instructions from Narada Muni, Srila Vyasadeva, in a more mature understanding,
compiled this Srimad Bhagavatam. तो व्यासदेव जी ने अपने गुरुदेव नारद मुनि से जब आदेश प्राप्त किए तो अपनी परिपक्व अवस्था को बढ़ाते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की. And it's considered to be the cream of all of the Vedas. और ये पूरे वेदों का सार तत्व माना जाता है. It's the cream because it's giving us the most complete knowledge of the absolute truth. ये सार क्यों है? क्योंकि ये परम सत्य की सबसे अधिक और सबसे उत्तम जानकारी हमें प्रदान करता है. It's the Param Satyam Dimahi, as Srila Vyasadeva describes in the very first sloka of Srimad Bhagavatam, that he meditates on this Param Satyam, this supreme truth, which is personified by Lord Shri Krishna. श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में वो ये डिक्लेयर करते हैं कि परम सत्य के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ, उनका मैं चिंतन करता हूँ, और वही परम सत्य जो है वो श्री कृष्ण जो है वो हम सबके सामने भागवत में उपस्थित हो जाते हैं. So there's no other literature which is equal to Srimad Bhagavatam. इसलिए श्रीमद् भागवत के समान अन्य कोई भी ग्रंथ इस पूरे सृष्टि में नहीं है. Many Sanskrit scholars are now more and more appreciating the very wonderful contribution of Srimad Bhagavatam. और जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं वो भी श्रीमद् भागवत का जो योगदान है समाज के लिए उसको बहुत सराहते हैं. The perfect grammar, the perfect poetry, the perfect descriptions which are given. तो ये पंडित मानते हैं श्रीमद् भागवत जो है उसमें अतिशय उत्तम व्याकरण का उपयोग हुआ है, अलंकार, छंद, इन सब का उपयोग हुआ है, और जो वर्णन किए गए हैं वो भी बहुत मधुर है. So Srila Vyasadeva compiles the Srimad Bhagavatam in the manner that it represents Lord Krishna. The first two cantos of Srimad Bhagavatam are the Pada Padma, the lotus feet of the Lord. व्यासदेव जी जानते थे कि यह साक्षात श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है, इसलिए बहुत सुंदर तरीके से रचना की. श्रीमद् भागवत के जो पहले दो स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के दो चरण कमल माने जाते हैं. Just like we're coming before the Lord here in the temple here, Sri Sri Radha Madan Gopal deities, and we want to worship them and offer our respects to them, we begin from their lotus feet. तो हम यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के. उनकी पूजा करते वक्त, उनका दर्शन करते वक्त सबसे पहले हम उनके चरणों से उसकी शुरुआत करते हैं. You're going to see some very great personality. We look down, we look first down and then we look up towards her face. तो हम जब कोई भगवान के महान भक्तों को मिलते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम उनके चरणों को देखते हैं और उसके बाद में ऊपर हम देखते हैं उनके. So Srimad Bhagavatam is compiled in this manner that the first two cantos of the Srimad Bhagavatam are like the lotus feet of the Lord. तो श्रीमद् भागवत की रचना इसी प्रकार से की गई है कि पहले दो जो स्कंद है भागवत के वो श्री कृष्ण के चरण कमल हैं. It's important that we understand the Lord in the proper manner, and there's a systematic process by which we can come to understand Lord Krishna. So श्री कृष्ण को जानने के लिए, समझने के लिए एक अच्छी प्रोसेस लगती है, सिस्टमैटिकनेस चाहिए, और श्रीमद् भागवत में वो प्रस्तुत की गई है. Sometimes people are corrupted and misguided. They're led immediately into the conjugal pastimes of Lord Krishna in the forest of Vrindavan with the gopis. तो जो भ्रमित लोग होते हैं, जो तथाकथित कृष्ण के भक्त होते हैं, वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में जो गोपियों की लीला है, रास लीला है, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं. And they have no qualification to understand these things, but somehow for the sake of just simply attracting the common people, the unscrupulous people present these things. तो उनको कोई अच्छा ज्ञान नहीं है, शुद्धता नहीं है, उनकी कोई पात्रता भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए जो तथाकथित कथाकार होते हैं वो सीधा रासलीला का वर्णन करते हैं, जो वो खुद उसको समझने के लिए और पढ़ने के लिए अपात्र है. They do not even understand who they are. How can they ever understand who is Lord Shri Krishna? ऐसे जो तथाकथित अध्यात्मवादी प्रचारक होते हैं वो अपने खुद को जानते नहीं है, तो वो कैसे श्री कृष्ण को जान पाएंगे. So Srila Prabhupada he likes to see us first of all study the Bhagavad Gita and get the preliminary knowledge. इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि सबसे पहले साधकों ने श्रीमद् गीता का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ पे श्री कृष्ण की
प्रामाणिक जानकारी, अधिकृत जानकारी प्राप्त होती है। Of course, Bhagavad Gita is also very high knowledge, but we can understand it in a basic way. गीता का ज्ञान भी अति उच्च है, लेकिन एटलीस्ट अध्यात्म का जो बेसिक्स है वो गीता के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। Simply understanding the science of the soul, Atma Tattva, the difference between the body and the soul, will help us to get a beginning to spiritual knowledge. गीता के प्राथमिक ज्ञान में जो प्राप्त होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, ये जो आत्म तत्व का ज्ञान जो होता है उससे ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। So the Bhagavad Gita concludes where Lord Krishna says we should give up all religiosity and surrender to him. और भगवद गीता का जो अंत होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सब तथाकथित धर्मों को छोड़ना है और केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। And Srimad Bhagavatam begins from that point. Now that you've surrendered to Lord Krishna, now you have to hear. भागवत की शुरुआत जहाँ से गीता का अंत होता है वहीं से भागवत की शुरुआत होती है और कहा जाता है कि अभी आपने श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, शरणागति आपने स्वीकार की है, अभी आप श्रीमद् भागवत को सुनने के अधिकारी बन सकते हैं। We have to hear about Lord Krishna and the process of devotional service. हमें श्रवण करना चाहिए श्री कृष्ण कौन है और उनका जो भक्ति योग है उसकी जानकारी के लिए हमें श्रवण करना चाहिए। So we have to hear, for example, we have to hear about creation, the Srishti Tattva, the science of creation, how the Lord actually manifests this material creation. और हमें ये भी श्रवण करना चाहिए सृष्टि तत्व के बारे में, इस भौतिक ब्रह्मांडों में जो हम रहते हैं उस ब्रह्मांडों को भगवान श्री कृष्ण का के किस द्वारा उसका सृजन करते हैं, उसका पालन करते हैं, इसके बारे में सुनना चाहिए। Then we will begin to understand how Lord Krishna is not an ordinary person, but he possesses inconceivable potencies. जब हम इस सृष्टि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भौतिक व्यक्ति नहीं है, उनके पास अचिंत्य शक्तियों का भंडार है। These inconceivable potencies are displayed by Lord Krishna in many of his pastimes. और श्री कृष्ण अपनी कई सारी लीलाओं में उनकी जो अचिंत्य शक्ति है उसका वो प्रदर्शन करते हैं। But he's using this potency in the beginning to arrange also the process of creation. और उसी अचिंत्य शक्ति के उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस महान सृष्टि का निर्माण करते हैं जिसमें हम रहते हैं। People often wonder who is supreme, Brahma, Vishnu, Shiva. तो कई बार लोगों को संशय होता है कि कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, क्या ब्रह्मा जी है, शिव जी है या विष्णु है। There are so many gods. और इतने सारे देवता है। Where some people are devoted to Narsimha Bhagwan, some people are devoted to Ramachandra Bhagavan. तो कोई सारे हमारे भक्त जो होते हैं वो नरसिंह देव के भक्त होते हैं, कई सारे जो होते हैं वो प्रभु श्री राम जी के भक्त होते हैं। And so Srila Vyasadeva makes it very clear for us that actually it's Lord Sri Krishna who is the original source of everything. So वेद व्यास जी इस मुद्दे को बहुत स्पष्ट करते हैं और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वही सारे अवतारों के स्रोत है। While there are so many avatars, so many incarnations of the Lord, so many different forms of the Lord, there is one original form, and that original form is the two-armed form of Lord Sri Krishna. तो भगवान कई सारे रूप है, कई सारे अवतार है, कई सारे लीला है, लेकिन उनके सबके जो मूल स्रोत है वो द्विभुजधारी, दो भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। So Srila Vyasadeva explains this very clearly in the pages of Srimad Bhagavatam. और श्रीमद् भागवत के पन्नों में वेद व्यास जी इसको बहुत सुस्पष्ट तरीके से समझाते हैं। And he not only explains how the Purusha avatars, the different Vishnu forms which are doing the creation, that they are all under the direction of Lord Krishna. और वो समझाते भी है कि ये जो पुरुष अवतार है, जो विष्णु अलग अलग विष्णु अवतार है जो पूरे सृष्टि की रचना करके उसका पालन करते हैं, उन सब के जो स्रोत मूल जो है वो श्री कृष्ण है। When I first became interested in Krishna consciousness, I picked up an English dictionary and I looked up the word Krishna in the dictionary, and it said the 8th avatar of Vishnu. तो महाराज जी जब इस्कॉन में आए थे, जब उन्होंने अपनी साधना की शुरुआत की थी, तो उनको
कृष्ण के बारे में जानना था, इसके लिए उन्होंने डिक्शनरी खोली। तो कृष्ण नाम का मतलब क्या होता है? तो डिक्शनरी मीनिंग था विष्णु के 8वें अवतार। So, I mean, it was an English dictionary, so some Englishman, he didn't really know anything about Lord Krishna, but somehow he included Krishna in the dictionary. तो वो जो डिक्शनरी कोई अंग्रेजी आदमी की थी जिसको धर्म के बारे में, भागवत के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा था कि उसने डिक्शनरी में कृष्ण इस शब्द का उल्लेख करके उसका मतलब दिया था। But when we read Srimad Bhagavatam and when we hear from the pure devotees, then we're told that Krishna is not avatar, but Krishna is the origin of all the avatars. तो जब हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, जब महाभावों से उनके मुख्य कृष्ण के बारे में जब सुनते हैं, तो ये पता चलता है कि श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं, वो तो अवतार ही है, सारे अवतार के स्रोत है। And there are many different scriptural references to support this. और इस बात को स्थापित करने के लिए कई शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। And Lord Krishna himself has also said in the Bhagavad Gita, if we read the Bhagavad Gita, we will see again and again Krishna is explaining this. और केवल शास्त्रों में, लेकिन श्री कृष्ण खुद गीता में कई बार ये उल्लेख करते हैं कि वो सबके स्रोत है। But somehow Kali Yuga people, our intelligence is so dull and we're so gullible, we're easily misled. लेकिन दुर्भाग्यपूर्णता है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी गल गई है कि कभी भी भ्रमित हो जाते हैं, और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी गलत दिशाओं में उनकी बुद्धि जाती है। So hearing Srimad Bhagavatam is important, and it's also important who you hear the Srimad Bhagavatam from. तो श्रीमद् भागवत जैसे बहुत महत्वपूर्ण है इसका श्रवण करना, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किन के मुखों के द्वारा, किन भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। Because we know in the Kali Yuga there is a lot of cheating, there is a lot of deviation from the original knowledge. क्योंकि हम देखते हैं कलयुग में बहुत सारा कपट होता है, कई सारी जगह चीटिंग होती है, और जो मूल तत्व है उससे भटकने वाले भी कई सारे डेविएशंस होते हैं। So we want to hear the Srimad Bhagavatam from the devotees who actually practice Srimad Bhagavatam, who live Srimad Bhagavatam. तो हमें श्रीमद् भागवत उन्हीं से श्रवण करना चाहिए जो खुद श्रीमद् भागवत का उदाहरण है, आचरण करते हैं, और उसके द्वारा ही वो अध्ययन करके पढ़ाते हैं। So Srila Prabhupada, he portrays that personality who actually lived Srimad Bhagavatam. He was the living Bhagavat. और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति है, वो साक्षात खुद भक्त भागवत है, क्योंकि वो भागवत अपने जीवन में उतार के दिखाते हैं। Just as there's the book Bhagavat, there's also the person Bhagavat. तो जैसे ग्रंथ भागवत है, उसी प्रकार से व्यक्ति भागवत भी होता है। And we should be hearing the Srimad Bhagavatam from the person Bhagavat. और हमें श्रीमद् भागवत सुनना है ग्रंथ व्यक्ति भागवत या भक्त भागवत से। So we're so fortunate that Srila Prabhupada spent a lot of his energy in compiling the Srimad Bhagavatam. और हम बहुत भाग्यवान हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपना बहुत सारा समय और शक्ति जो है ये श्रीमद् भागवत के टीकाओं के लिए उन्होंने दे के रखा है। And he also taught it to us daily, every day, lecturing on Srimad Bhagavatam. और उन्होंने इस्कॉन में सबको सिखाया कि रोज श्रीमद् भागवत का प्रवचन होना चाहिए। And guiding us to study this book carefully and to dedicate ourselves to propagating this message. और प्रभुपाद ने हमको मार्गदर्शन किया कि श्रीमद् भागवत का हम गहन और भक्तिपूर्ण अध्ययन करें और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपना योगदान देने का प्रयास करें। Srila Prabhupada writes in the next purport after this verse, he writes that no one can understand, no one can hear with rapt attention unless they are pure in mind. श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के अगले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कौन व्यक्ति श्रवण कर सकता है, जिस व्यक्ति के हृदय से कलमश निकल गए हैं, उसका मन स्वच्छ हो गया है, केवल वही व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अतिशय प्रामाणिकता से और समर्पित रूप से श्रवण कर सकता है। Hearing with rapt attention, it's very important. You have to hear and hear very carefully. तो एकाग्रता से सुनना और बहुत सावधानी सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी कह रहे हैं रैप्ट अटेंशन से भागवत को सुनना। Of course, we're victims of Kali Yuga, that our minds are restless and difficult to control.
So it's not easy for us to concentrate. क्योंकि हम कलयुग के बलि के बकरे हैं, कई जगह पे हमारा मन और ध्यान भटकता रहता है, इसीलिए जब भागवत कथा में भी बैठते हैं तो हमारा मन बहुत जगह पे भटकता रहता है. But when we become very serious about spiritual life, then we will really want to concentrate. जब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर हो जाते हैं, उसको पूरे सीरियसली लेते हैं, तभी जाके हम भागवत को गंभीरता से और एकाग्रता से सुन सकते हैं. Just like when we chant Hare Krishna in the morning, you can chant, you can chant falling asleep, but you can also chant with great attention. तो रोज सुबह हम मॉर्निंग प्रोग्राम में जपा के लिए बैठते हैं, और अगर हम कलयुग के बलि के बकरे हैं तो हम झपकी मारते हैं, इधर उधर देखते हैं, जमाई लेते हैं. लेकिन अगर हम गंभीर हैं तो हम हमारी जप जो है वो भी गंभीरता से करेंगे. Srila Prabhupada says in the preface to the Upadeshamrita, everything depends on the attitude of the devotee. और उपदेशामृत के शुरुआत में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्त के दृष्टिकोण के ऊपर उसकी पूरी प्रगति जो है निर्भर करती है. Now we have to have that attitude that I really want to do this and I want to do this properly. और हम में सब में ये भाव होना चाहिए कि हम सब प्रामाणिक रूप से मैं साधना करूं और सही दृष्टिकोण से और गंभीरता से मुझे करना ही है मेरी साधना. So Prabhupada said, we have to hear with rapt attention, but we cannot do that unless we are pure in mind. शिल प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि हम सबको श्रीमद् भागवत एकाग्रता से सुनना चाहिए, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं हुई है तब तक हम एकाग्रता से श्रवण नहीं कर पाएंगे. And then he continues, we cannot be pure in mind unless we are pure in action. तो हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कृतियां, हमारे जो कर्म है वो शुद्ध नहीं है, इसके लिए मन अशुद्ध है. And then he said, we cannot be pure in action unless we are pure in eating, sleeping, mating and defending. और प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे आहार, निद्रा और भय, मैथुन, हम इसमें शुद्धि नहीं है हमारे. Of course, this is very important for us as devotees. और ये हमारे एज अ भक्त के रूप में हमें बहुत आवश्यक है ये समझना. When we come into the Krishna consciousness movement and when we take initiation from a spiritual teacher, at that time we make vows to strictly follow regulative principles. तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, इस्कॉन में प्रवेश करते हैं और जब हम दीक्षा लेते हैं, उसके बाद में हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सारे नियमों का पालन बहुत प्रामाणिकता से करेंगे. And those regulative principles require that we're very pure in our eating and sleeping and mating and defending. और अगर हमें भक्ति के सारे नियमों के पालन को प्रामाणिकता से पालन करना है, तो इसीलिए हमारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये भी शुद्ध तरीके से और वैदिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होने चाहिए. And Srila Prabhupada said, for him it was not difficult. He was born in a Vaishnava family. और प्रभुपाद जी ने कहा कि उनके लिए ये समस्या नहीं थी, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था एक बहुत प्रामाणिक वैष्णव परिवार में हुआ था. He said in his whole life he had never even tasted tea. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी चाय कैसे होती है वो कभी टेस्ट ही नहीं किया मैंने. We're challenged to try to come to that kind of standard. और श्रील प्रभुपाद जी हमें चुनौती देते हैं कि हम सबको उस स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए. So you could say we're making a later start to this kind of life. तो हमें समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन के कई समय गुजरने के बाद इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है. But better late than never. ठीक है, लेट जाएंगे लेकिन थेट जाएंगे हम. Ajamila, in his youth he was quite good, a good Brahmana, but he became degraded. But then at the end of his life, he got himself together and he became very serious. तो अजामिल से हमें बहुत आशा मिलती है, क्योंकि अजामिल पहले अच्छे ब्राह्मण थे लेकिन बाद में बहुत भ्रमित हो गए और बहुत पतित हो गए, लेकिन फिर भी बाद में भूले भटके सुधर गए और बाद में उन्होंने अपने जीवन का उद्धार कर लिया. Ajamila had personal experience. He'd seen the Yamaduras come to take him to Yamaraj. और अजामिल को साक्षात्कार हुआ यमराज यमदूतों का, उनका दर्शन किए, उनको लेने के लिए आए थे वो. But
Somehow he was saved by the grace of the Vishnu Dutas. लेकिन विष्णु दूत कृपावश आए वहाँ पे और विष्णु दूतों ने अजामिल की रक्षा की. So that kind of experience is very awakening. You become very, but after that kind of experience, you become very serious about Krishna consciousness. तो ऐसे अनुभव को प्राप्त करने के बाद हम बहुत गंभीर हो जाते हैं और कृष्ण भावना के साधना को अतिशय प्रामाणिकता से लेते हैं हम. We're not eager to go to Yamaloka. और हम यमलोक में जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं होते. That's one place we can do without, right? और विदाउट ट्रेन जा सकते हैं हम वहाँ पे. So any sensible person will want to avoid traveling to that place. और जो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा ट्राई करेगा कि यमलोक में न जाए हम. And the way to avoid it is by taking up religious principles. और उसके लिए एक ही तरीका है कि ये जो धार्मिक सिद्धांत का जीवन है उसको अपनाना. And Srila Prabhupada explains in the purport we read today that religious principles are created by God, not by man. श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये धार्मिक सिद्धांत है जीवन जीने के, वो कोई मनुष्य का निर्माण नहीं, वो साक्षात भगवान कृष्ण का निर्माण किया हुआ है. But sometimes great devotees are empowered by the Lord to also establish religious principles. लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके जो विशुद्ध भक्त होते हैं उनमें भी ये शक्ति प्रवेश करती है कि वो भी धार्मिक सिद्धांतों का स्थापना कर सकते हैं. And in one purport in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada glorifies Lord Jesus Christ and Prophet Muhammad, that they did great work for the fallen souls. तो श्रील प्रभुपाद जी भागवत के कुछ तात्पर्य में उल्लेख करते हैं कि जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद ये जो है उन्होंने भी कुछ समाज के लिए अच्छा योगदान दिया है. They awakened fallen souls to have some consciousness of God. तो जो बहुत अधपतित लोग थे जिनको भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कम से कम उनको भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई. But if you want to get more knowledge of God, then come to Srimad Bhagavatam and hear the Srimad Bhagavatam. लेकिन आपको अगर हमें और एडवांस ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें श्रीमद् भागवत की कक्षा में आना चाहिए, श्रीमद् भागवत से उसको ग्रहण करना चाहिए. Because it's the unique contribution of Srimad Bhagavatam there where we get detailed information about the Lord and all of his different energies. तो श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण भगवान और उनकी अनंत शक्तियों के बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख भागवत में किया गया है. We're not just told that God is the creator, but we're told how he creates. हमें भागवत से ये नहीं समझ में आता कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि निर्माण करते हैं, लेकिन वो कैसे सृष्टि निर्माण करते हैं ये भागवत हमें सिखाता है. We're told how he manifests all the different elements of creation in a very systematic, logical manner. और भागवत हमें समझाता है कि ये सृष्टि के जो अलग अलग तत्व है किस प्रकार से एक तत्वों से दूसरे तत्व की सृष्टि होती है और कितना सिस्टमैटिकनेस उसके अंदर है, ये भागवत हमें समझाता है. A little different, from the understanding I got, being brought up in a Christian tradition, we were taught that God created the world in 7 days. महाराज जी बता रहे क्योंकि उनका जन्म एक ख्रिस्ती परिवार में हुआ था, तो उनको जो शिक्षाएं दी जाती थी बाइबल से, तो उसमें बताया जाता था कि ये भगवान जो है उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण केवल 7 दिनों में कर दिया है. How he did it, that was never told. और लेकिन ये कैसे निर्माण किया इसका उल्लेख कहीं पे भी उनके धर्म में नहीं था. But if you want to read Srimad Bhagavatam, you get very detailed information how he did it. लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे तो उसमें उल्लेख आता है भगवान श्री कृष्ण ने सारे सृष्टि का निर्माण कैसे स्टेप बाय स्टेप किया. One element after another in very systematic manner. तो एक तत्व निर्माण होने के बाद दूसरा तत्व निर्माण हुआ और एक के बाद एक सिस्टमैटिकली भगवान ने पूरे सृष्टि का निर्माण कराया. At one point, Srila Prabhupada was hearing from some Christian book. They were speaking from a book, and they heard the sentence that in the beginning was the Word. They said, in the beginning was the Word. We were not told that. Yeah, Shapt, yeah. तो श्रील प्रभुपाद जी एक समय बैठे थे और कुछ भक्त जो थे क्रिश्चियन ग्रंथों के आधार पर चर्चा कर रहे थे और प्रभुपाद को सुना रहे थे और उस ग्रंथ में लिखा हुआ था कि सारे सृष्टि का निर्माण की शुरुआत जो है वो एक शब्द से हुई है. So when Prabhupada heard this, he immediately related Srimad Bhagavatam and he said, yes, he said, we agree with that. तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये सुना तो प्रभुपाद जी को तुरंत भागवत की याद आई और श्रील प्रभुपाद ने कहा सही बात है, ये जो ग्रंथ में लिखा हुआ है ये श्रीमद् भागवत के अनुसार है. Because in Srimad Bhagavatam it describes creation comes about
from subtle elements to gross elements. तो श्रीमद् भागवत में का वर्णन आता है कि सृष्टि का निर्माण जो है वो सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व तक होता है. All right, we know there are 5 gross elements. There's earth, water, fire, air, ether. तो ये जो पंच महाभूत है इसका जो सृष्टि में निर्माण होता है. And what is the most subtle element? और इसमें सबसे सटल या सूक्ष्म कौन सा है? Of course, it's ether. ये आकाश है. And with ether, there is one quality, sound. तो ये जो आकाश है उसमें केवल एक ही गुण है, वो है ध्वनि. There's no touch in ether. उसमें कोई स्पर्श का गुण नहीं है. There's no smell. उसमें कोई सुगंध भी नहीं है. There's no form. उसमें कोई रूप भी नहीं है. None of these things are there. Only one quality is there in ether, sound. तो खम में केवल एक ही गुण है, वो है ध्वनि या शब्द. So Prabhupada said, you see, this Christian Bible, they're saying the same thing. In the beginning was the Word. He said, this is Srimad Bhagavatam. It's all there in Srimad Bhagavatam. तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि सही बात है, ये जो क्रिश्चियन किताब में लिखा हुआ है ये श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं कि शब्द से ही सृष्टि का निर्माण होता है, सूक्ष्म तत्व से. But the Christians, they didn't know any more than just the words in the beginning. They didn't know any more. लेकिन ये जो ख्रिस्ती लोग हैं उनको वर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं, केवल इतना ही पता है कि शब्द से निर्माण होता है. But Srimad Bhagavatam goes on and explains from ether, then the next element is air. तो भागवत वर्णन करता है कि आकाश या खम के बाद जो है वो वायु की सृष्टि होती है. And with air there is touch and there is also sound. तो वायु में दो गुण होते हैं, एक तो होता है स्पर्श और जो पहले वाला था वो था ध्वनि या शब्द. You can see the fans are on, you can feel the air. तो जैसे ऊपर फैन चल रहे हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं हवा का. So within air there is touch. तो वायु में स्पर्श की शक्ति है. And there is also sound. We're speaking, you can hear me. तो उसमें ध्वनि भी है, शब्द भी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और हवा के कारण हम उसको सुन भी पा रहे हैं. And from air the next element is fire. और वायु के बाद में अग्नि का निर्माण होता है. And fire has form. और फायर जो अग्नि तत्व जो होता है उसका रूप भी होता है लपटों का. And from fire comes water. और अग्नि के बाद में जल की सृष्टि होती है. And with water there is टेस्ट. taste, right? और महाराज जी समझा रहे बहुत आसान तरीके से कि जो जल होता है उसमें और एक ज्यादा गुण होता है, रूप के बाद जल में स्वाद भी होता है. Krishna says, I am the taste in water. और कृष्ण खुद कहते हैं कि जो जल का स्वाद है वो मैं खुद हूँ. So with water there is taste, there is form, there is touch, there is sound. तो जल में स्वाद होता है, रूप होता है, गंध होता है और ध्वनि होता है. And then from water you get earth. और फिर जल के बाद ही ये पृथ्वी की सृष्टि होती है. And the original fragrance of the earth. और Earth has smell. और जो पृथ्वी तत्व है उसमें और एक अधिक गुण है चारों में से, और वो होता है सुगंध. So in this way the 5 elements are explained how they come into creation. तो इस प्रकार से भागवत में उल्लेख आता है कि इस प्रकार से पंच महाभूतों की सृष्टि होती है. And with each element one different sense organ is needed. और हर एक जो पंच महाभूत का तत्व है उसको पैरेलली एक हमारा इंद्रिय जो होता है उसकी सृष्टि होती है. Right. With sound we have our ears. और जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए हमें कान दिए गए हैं. Right. And for the air, touch, we have skin. और स्पर्श और वायु की अनुभूति करने के लिए हमें त्वचा दी गई है. And fire has form, we can see with our eyes. और जो अग्नि है उसमें रूप का गुण होता है तो हमें वो देखने के लिए आँख दी गई है. And taste of water, the tongue. और जल का स्वाद देने के लिए हमें जिह्वा दी गई है. And the fragrance of the earth, the aroma from the earth, our nose. और पृथ्वी से जो अलग अलग गंध निकलते हैं उस गंध की अनुभूति करने के लिए हमें नाक दिए गए हैं. In this way Srimad Bhagavatam explains in the most wonderfully clear and systematic manner how the elements come into existence with all the different senses which we have in our body. तो श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन आता है सारे पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनमें कौन से अलग अलग गुण होते हैं
और उन गुणों का अनुभव करने के लिए हमें शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों को दिया गया है। It's just one simple example of the knowledge which is there in Srimad Bhagavatam. तो एक छोटा सा उदाहरण है श्रीमद् भागवत में किस ज्ञान का स्तर बताया गया है। Actually, the Srimad Bhagavatam is so rich in this, every page is just full of the most wonderful jewels of spiritual knowledge. तो श्रीमद् भागवत इतना महान ग्रंथ है कि हर एक श्लोक जो है वो एक महान रत्न के समान है जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। So we are preaching this message of Srimad Bhagavatam all over the world, and we are translating these books into all the different languages of the world. तो हम श्रीमद् भागवत का ये ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने का प्रयास कर रहे हैं और सारे भाषाओं में विश्व के इसका अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। And gradually more and more people are accepting and they're understanding that this is something very, very special. तो धीरे धीरे लोग इसको समझ पा रहे हैं, इसको अपना रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ज्ञान है भागवत का, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। Of course, we want to understand Lord Krishna properly. We have to understand how he has many different forms. अगर हमें श्री कृष्ण के तत्व को जानना है तो हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण के अलग-अलग रूप किस प्रकार से होते हैं। As I was saying, some people they prefer to worship Lord Ramachandra, and some people are very devoted to Lord Nrsimhadev. जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं भक्त होते हैं उनको श्री रामचंद्र जी की पूजा बहुत अच्छा लगती है, उपासना अच्छी लगती है, और कुछ जो भक्त होते हैं उनको नरसिम्हा देव की उपासना अच्छी लगती है। Some people are devotees to Lord Varaha. और कुछ लोगों को भगवान वराहदेव अच्छे लगते हैं। They're all wonderful incarnations and they perform wonderful leelas. तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत विशेष अवतार हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीला ये सारे अवतार करते हैं। Why worship Krishna? कृष्ण की उपासना क्यों? Because Krishna is he is the complete Bhagwan. These other avatars, they will show special qualities, but all of these qualities are in their fullest in Lord Krishna. क्योंकि श्री कृष्ण जो है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारे अवतारों के जो सारे गुण इनमें हैं और बाकी के अवतारों में जो भी गुण प्रदर्शित करते हैं वो केवल कुछ खास गुण ही प्रदर्शित करते हैं उस लीला के अनुरूप। Just like you were chanting the Brahma Samhita this morning, I was hearing you just now chanting before the class. So there's one verse there in Brahma Samhita, Lord Brahma explains how just like if you have one candle, you can light many other candles. तो जैसे आज क्लास के पहले महाराज जी बता रहे कि आप सब लोग हम सब लोग ब्रह्म संहिता गा रहे थे और महाराज जी सुन रहे थे, तो उसी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि एक मोमबत्ती से हम कई सारे मोमबत्तियों को जला सकते हैं। Now the heat and the light in the other candles may even be equal to the original candle. तो जिस मोमबत्ती के द्वारा बाकी सारे मोमबत्तियों को जलाया गया है तो सब में एक ही प्रकार का प्रकाश है और एक ही प्रकार की ऊर्जा और उष्णता है। But it takes one candle to be lit first before you can light any others. लेकिन सारे जो बाकी के मोमबत्तियों को जलाने के लिए सबसे पहली वाली मोमबत्ती लगती है जलने वाली कि वो सबको प्रकाश का स्रोत दे। So in the same way Lord Krishna displays his different features through many different incarnations. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने शक्ति के द्वारा अलग अलग अवतार धारण करके अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। Ramadi murti shukalani amena tishtan nanavataram akarod bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramapamanyo. Yes, Govinda is the original personality of Godhead, but he exhibits himself in so many different forms as Rama and Varaha and Narsimha. तो जैसे ये श्लोक में कहा गया है श्री गोविंद जो है वो सारे अवतारों के मूल स्रोत है और अपने शक्ति के द्वारा वो रामादि मूर्ति अलग अलग राम नरसिम्हा वराह जैसे अवतार धारण करके जगत की रक्षा करते हैं। Lord Krishna remains confidential. He's understood only by his devotees. भगवान श्री कृष्ण का तत्व अतिशय गुह्य है जो सबके द्वारा सबको प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन केवल जो उनके विशुद्ध भक्त होते हैं उनके द्वारा ही या उनके हृदय में भी वो प्रकाशित होते हैं। But at the same time, devotion for Krishna is there in all of us. We just have to awaken it by hearing.
लेकिन एक बात बहुत विशेष है कि हम सबके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम और भक्ति है, लेकिन केवल भक्ति योग के द्वारा हमें उसको फिर से उजागर करना है। So it is stated, Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantas Tohi Abhadrani Vidunoti Suritsatam. That Lord Krishna cleanses the desire for material enjoyment from those who relish his message. तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के कथा गुणानुवाद में आनंद लेते हैं, उनके हृदय में खुद भगवान उनके हृदय की शुद्धि करते हैं और उनको साफ करते हैं। Yeah, our hearts are not clean. We're here in this material world. We have a lot of material desires and attachments. ये भौतिक जगत के बारे में सुन के हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। ऑलरेडी हमारे हृदय में कई सारे भौतिक इच्छाएं, आसक्ति और अनर्थ भरे पड़े हुए हैं। But you just hear that if we regularly study this Srimad Bhagavatam, all of these desires will become nullified. तो जैसे हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से जल्दी हृदय के सारे कल्मश और जो दुर्इच्छा है वो साफ होती जाएगी। This Srimad Bhagavatam is no ordinary book. श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। You may have your daily newspapers. Just forget your newspapers. Just make the Srimad Bhagavatam your daily affair. तो रोज अगर हमारा वर्तमान पत्र कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको आप कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वोत्तम ग्रंथ है और सर्वोत्तम न्यूज जो है आध्यात्मिक जगत की वो श्रीमद् भागवत देता है। Everything you need to know is here in Srimad Bhagavatam. एक आत्मा को जीवन को पूर्णता के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता होती है वो सारा ज्ञान श्रीमद् भागवत में संग्रहित है। Newspapers are full of things we don't want to know. और न्यूज़पेपर जो होते हैं वो ऐसे न्यूज़ से या घटना से भरे होते हैं कि जिनको पढ़ के कोई भला होने वाला नहीं। Things which will just bewilder our mind and create a more illusion. तो केवल ये न्यूज़पेपर हमारे मन को भ्रमित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माया की ओर लेके जाते हैं। But there's Srimad Bhagavatam, that is like the sun, and in the presence of the sun there can be no darkness, there's no ignorance. क्योंकि श्रीमद् भागवत एक सूर्य के समान है और जहाँ पे सूर्य होता है वहाँ पे ना अज्ञान होता है ना अंधकार होता है। So as Sutta Goswami said, people who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali can get light from this Purana. जैसे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस कलयुग के भयानक अज्ञान के अंधकार से जो हमारा विजन या दृष्टि नष्ट हो गई है, केवल श्रीमद् भागवत के द्वारा ही वो ज्ञान और प्रकाश प्राप्त हो सकता है। So we would like all of you try to regularly hear, just like here in our temple, every day we're reading at least one sloka of Srimad Bhagavatam. जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए, जैसे हमारे इस्कॉन के नासिक के मंदिर में भी रोज गीता भागवत के एक श्लोक के ऊपर चर्चा होती है। But not just reading, but discussing, explaining and discussing with each other. लेकिन केवल सुनना नहीं या केवल बोलना नहीं है, लेकिन डिस्कस करना एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर चर्चा करना। And Srila Prabhupada said that's more important than just reading. तो रीडिंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसके ऊपर चर्चा हो। Because often we read and we just forget whatever we read. क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं बहुत जल्दी ही वो भूल भी जाते हैं हम। It's difficult for us to concentrate, you know. You ask somebody, what did you read, Prabhu? जैसे हमारा प्रॉब्लम है कि हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि कलयुग में सबकी जो एकाग्रता अतिशय भंगित रहती है। लेकिन जैसे कि आप किसी को पूछो कि आज क्या पढ़ा प्रभु जी आपने, तो वो काकू करने लगता है, उसको कुछ याद आता नहीं है कि क्या पढ़ा है मैंने। So we encourage all of you, get together either as a family or with your friends and discuss regularly this Srimad Bhagavatam. तो मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि हमें सब एक साथ आना चाहिए, पारिवारिक रूप से या जो भी भक्तों का समाज है उन्होंने एक साथ आके भागवत के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। It's not a waste of time. It's the greatest benefit. ये कोई समय की बर्बादी नहीं है, लेकिन ये सबसे महान वरदान हमारे जीवन का है। I've been traveling in many different places, and everywhere I go, I find different groups of people who are studying the Srimad Bhagavatam. तो मैं विश्व में कई जगह पे जो प्रवास करता हूँ तो उसमें मैं कई सारे अलग अलग भक्तों के समूह से मिलता हूँ जो उनके जीवन में श्रीमद् भागवत का चर्चा सत्र रखते हैं और भागवत का अध्ययन करते हैं। I had the opportunity to go to
Dubai, and I saw in Dubai how the members, how people there are gathering every morning to discuss Srimad Bhagavatam. तो मैं दुबई में गया था, वहाँ पे मैं देखा किस प्रकार सारे भक्त जो है वो सुबह एकत्रित आते हैं और श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं. We don't have any center there. हमें कोई We don't have our own place. वहाँ पे हमारा कोई मंदिर नहीं है, केंद्र नहीं है. But the people there are so eager to discuss and to hear that every morning they will gather together and they will discuss Srimad Bhagavatam. लेकिन फिर भी वहाँ के साधक इतने उत्सुक हैं और प्रामाणिक कि रोज वो एकत्रित सुबह आते हैं और श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं. And we have other places, other countries in the world where also our Krishna consciousness movement is not legal. तो ऐसे कई विश्व में जगह या देश है जहाँ पे लीगली इस्कॉन की स्थापना नहीं हो सकती. But still devotees are so eager, they're so anxious to hear that they make arrangements to somehow come together and discuss this knowledge. लेकिन वहाँ के भी भक्त बहुत उत्सुक है और बहुत प्रामाणिक है, कुछ भी करके वो ऐसी सुविधा उत्पन्न करते हैं जहाँ पे श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन हो सके. We make use of technology, so much technology, you have the mobile networks and so on. They're very good for Krishna consciousness. तो अभी टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति हो गई है, सबके जेब में मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसमें इतने सारे अलग अलग ऐप्स हैं, तो उसके द्वारा भी हम भगवान श्री कृष्ण के और भागवत की सेवा का आनंद उठा सकते हैं. Srila Prabhupada taught us we're not against technology if we use it for the service of Krishna. हम तंत्र ज्ञान या टेक्नोलॉजी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अगर हम उसको कृष्ण की सेवा में उपयोग में लाएं तो वो बहुत फलदायी हो सकती है. In that way it becomes spiritual technology. फिर ये आध्यात्मिक हो जाती है वो टेक्नोलॉजी. So we encourage all of you, make best use of this human life, coming to this human form of life. Srila Vyasadeva has written Vedanta Sutra. Vedanta Sutra begins Atato Brahma Jignasa, meaning now you're a human being. Understand what is matter, what is spirit. तो श्रील वेदव्यास जी ने ये भागवत हमें दिया, ये हमारे मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत है और इसकी शुरुआत बताई गई है वेदांत सूत्र की जो रचना की वेदव्यास जी ने, उसका जो पहला सूत्र है, अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुत भाग्य से मिला है, तो अभी हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए. Maybe there's some questions. और कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हिंदी में या You know, this is the business of devotees with questions and answers we discuss together, enrich our understanding. Even though you may know the answer, but still if you ask the question, it can be encouraging in the discussion. Guru Maharaj, one question, like just you mentioned right now, that question if we ask then the understanding goes deeper. Now we all know as ISKCON sadhakas, since day one, we are hearing about Srimad Bhagavatam, we are hearing about the importance of studying Srimad Bhagavatam, but still everyone has very different impact and understanding of Srimad Bhagavatam. When it comes to practically applying the principles, when it comes to practically exhibiting the devotion, the impact of Srimad Bhagavatam is very different on each and every sadhaka. So how it is so that we expect one standard from the devotees, that they should be pure, honest or whatever basic qualities to exhibit devotion, but still after practicing the same Bhagavad philosophy, hearing same classes, hearing same prasadam, the impact of that is very individual and different on everyone. तो प्रभु जी ने प्रश्न किया है कि हमें पहले दिन से ISKCON में ये बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तब भी हम देखते हैं कि प्रत्येक भक्त के जीवन में इसका प्रभाव जो है अलग अलग होता है. हम वही श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते, उसका अध्ययन करते, वही प्रसाद भी ग्रहण करते, परंतु देखते हैं कि प्रत्येक भक्त के जीवन में इसका प्रभाव अलग अलग होता है. तो ऐसा क्यों? Well, I think that's the beauty of the Srimad Bhagavatam, that it allows variety. ये श्रीमद् भागवत की सुंदरता है कि इसमें बहुत सारा नाविन्यता है और उसमें बहुत सारे varieties है. There is variety in the spiritual world. We're not impersonalists.
तो श्रीमद् भागवत और भगवान का जो धाम है उसमें विविधता है, क्योंकि हम निराकारवादी या ब्रह्मवादी नहीं है। We don't want to just enter into the light, into the Brahma Jyoti and become one. तो हमें कोई ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करके सायुज्य नहीं प्राप्त करना है। But we want to go into the spiritual world. We want to be there with Krishna and the different forms of the Lord and take part in different pastimes. लेकिन हमें भगवान के धाम में जाना है, कृष्ण के धाम में, और उनके अलग अलग अवतारों के और भक्तों के साथ हमें रह के भक्ति का आनंद लेना है। And there are unlimited numbers of planets in the Vaikunthas, and you can go there you can associate with the Lord in different forms. और वैकुंठ में अनंत लोक है, और वहाँ पे हम जाएंगे तो भगवान के अलग अलग अवतार अपने अलग अलग भक्तों के साथ विराजमान है। We know Devahuti is there with Lord Kapila. They're there on one planet with Lord Kapila. तो एक लोक जो है कपिल लोक है, जहाँ पे देवहूति माता है, उनके पुत्र कपिल देव है, उनके सारे भक्त उस लोक में कपिल लोक में रहते हैं। And Bhishma, he's got the place where Krishna's Partha Sarati. और भीष्मदेव ऐसे जगह पे जहाँ पे श्री कृष्ण पार्थ सारथी रूप में लीला कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में। And so there is a lot of variety in spiritual life. तो आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत विविधता है। It's not that we think, oh, you can't do this. No, it's all got to be like that. And even in prasadam, there's a lot of variety. तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब एक ही जैसे होने चाहिए, सबने यही करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रसाद में भी बहुत विविधता होती है हमारे यहाँ पे। Right? You go in Italy and you prasadam, there's going to be noodles, pasta. तो अगर कोई इस्कॉन के कोई केंद्र में जाएगा, इटली में, यूरोप में जाएगा, तो वहाँ पे प्रसाद में आपको पास्ता मिलेगा और नूडल्स मिलेंगे। And you go to England, it will be potatoes. और अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे प्रसाद पाएंगे तो उसमें बटाटे बहुत भरे होंगे। But you go to America, it might be pizza. और अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे पिज्जा मिलेगा प्रसाद में। Of course, North India is chapatis. और नॉर्थ इंडिया में पराठा चपाती खाएंगे। But South India will be idli and dosa. और साउथ में जाएंगे तो प्रसाद में वहाँ पे भगवान का इडली और डोसा मिलेगा। It's all prasadam, it's all for Krishna, right? But there's a lot of variety. तो ये सब कुछ महाप्रसाद है, क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया गया और उसमें बहुत सारी विविधता के पूर्ण। We don't say, oh, no, you can't do that. No, there's variety, there's wonderful variety. तो ये बहुत अच्छी विविधता है जो भगवान को अलग अलग व्यंजन का भोग लगे। There's variety in kirtan. और कीर्तन में भी विविधता है हमारे। Somewhere they're playing the guitars. तो कुछ मंदिरों में गिटार के ऊपर कीर्तन चलता है। And other places got the saxophone. और कुछ मंदिरों में सैक्सोफोन बजता है। Flute. और फिर बांसुरी भी बजती है। There's so many different instruments which can be used in the kirtan. तो अलग अलग वाद्यों के साथ कीर्तन होता रहता है। So there's a lot of variety in Krishna's service. तो कृष्ण सेवा में विविधता बहुत है। Lord Krishna is the supreme enjoyer and he enjoys the variety. भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है और वो विविधता जो वैरायटी है उसको भोगने में आनंद लेते हैं वो। So we're not dry people. तो हम जो कोई है वो नीरस लोग नहीं है। No, we have a lot of variety, we have a lot of life, and we find life in so many different engagements in the service of Krishna. So कृष्ण के सेवा में बहुत जीवन है, बहुत ही चैतन्य है उसमें विविधता बहुत है। Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna Maharaj ji, you are giving emphasis on attitude of the follower, as you explained, attitude of the follower, attitude of the follower. Yeah. So in in any services or any act of devotional service, how a practitioner, what should be the attitude of the follower, or how he can develop a positive attitude? तो महाराज जी ने अपने कई सारे प्रवचनों में ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण किया है कि भक्ति में प्रगति जो होती है वो साधक के दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करती है। तो वो दृष्टिकोण क्या होता है, उसका विकास कैसे करें? Well, the most important attitude is that we're not just thinking about our own self. We're not selfish. तो सब एटीट्यूड या दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वार्थी नहीं है, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। ये बहुत गलत दृष्टिकोण है। Srila Prabhupada used to say, coming to devotional service means give up your business. तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति में आने का मतलब है कि अपना जो उद्योग है उसको बंद करो।
Business means you give you want something back. You know, you've got to get paid. You've got to get the returns from what you give. उद्योग का मतलब होता है कि मैंने इतना दिया है, अभी मुझे इसमें इतना मिलना चाहिए, इसको छोड़ दो आप. But devotional service is selfless. We do it without thinking what I'm getting. तो भक्तिमय सेवा जो है वो निस्वार्थ है, इसमें कभी उद्योग नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं. Devotee is not a materialist. He's not anxious for his own gain. तो जो भक्त होता है वो खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के गेन्स के लिए वो प्रयास नहीं करता है, सोचता नहीं है, वो केवल निस्वार्थ भाव से देना चाहता है. So the attitude should be ahaitaki apratihata, right? The devotional service is unmotivated. There's no material motivation there. तो जब एटीट्यूड की या दृष्टिकोण की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि हमें अहेतु क्यों होना चाहिए, कि कोई भी उसमें हेतु नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम ये. And apratihata is uninterrupted, that the service will go on, should go on continually. और हमारी सेवा अप्रतिहत होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो गंगा की धारा की तरह बहती रहनी चाहिए. It's not just Sunday morning, I'm a devotee, the rest of the week, forget it, Baba. ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे कि भाई मैं भक्त हूँ, बाकी सब लोगों के लिए भूल जाओ आप. No, I have to work, I have to make money, I have a family to support. नहीं, मुझे काम करना चाहिए, मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियां है, मुझे उनका भी पालन पोषण करना. Of course, we know that. We know you have a family to support. You know we have to work. We don't. Krishna didn't tell Arjuna don't work. Krishna told Arjuna you have to do it. You have to fight. तो ये नहीं है कि हम ये मानते हैं कि हर एक की पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, उसको परिवार को चलाना होता है, जॉब करना पड़ता है, तो हम ये नहीं कहते सबको छोड़ दो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम छोड़ नहीं सकते हो, तुम्हें युद्ध करना होगा, तुम्हारे कर्म तुम्हें करने होंगे. So the whole message of Krishna consciousness, the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, is all about action. It's not about stopping action and sit and do nothing. It's all about activity. तो पूरे गीता और भागवत का जो सिद्धांत तो यही है कि कर्म करने चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, कोई एक जगह पे शांति से बैठ के कर्म रहित नहीं होना चाहिए हमें. Srila Prabhupada trained us. He said our Krishna conscious centers are a base for our army to go out and fight Maya. तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे इस्कॉन के मंदिर जो है वो आर्मी के बेस के समान है, जहाँ पे ट्रेनिंग लें और बाहर जाके माया के साथ युद्ध करने के लिए जाए. So the attitude should be that yes, we're in war. We're at war with the material energy. तो हमारा एटीट्यूड इस प्रकार से होना चाहिए कि हम एक युद्ध को छेड़ दिए है जो भौतिक प्रकृति के, माया के और कली के खिलाफ है. So when we're at war time, then we become very serious, right? We're much more careful with everything. We think a lot more carefully about life, and we're very thoughtful. तो क्योंकि युद्ध परिस्थिति में हम बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं, हर एक जो निर्णय होता है या हर एक जो चाल होती है बहुत सावधानता से बरतते हैं हम. So there's a great battle going on with the material energy. We don't want to be conquered by the material energy. तो महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया है माया देवी से, और हम कभी नहीं चाहते कि माया देवी के द्वारा हम परास्त हो जाए और भक्ति से दूर हो जाए. So the attitude has to be there that I have to take shelter of Lord Krishna. और ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही होगा. He can help me to conquer this Maya. और वो मदद करेंगे इस माया को पार करने में. So attitude, yes, the attitude that I want to be a devotee, I'm trying to be a devotee. I'm not much of a devotee just now, but I'm trying to become one. तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे भक्त बनना है, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही है. So we can do it with the help of Lord Krishna and Krishna's devotees. और हम ये कर पाएंगे केवल श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा के माध्यम से. We need association. Devotional association is very important. हमें सत्संग की बहुत आवश्यकता है और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्ति का. And when we don't get that association, then we have to associate more with Prabhupada's books. और अगर वो संग हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमें प्रभुपाद के ग्रंथों से ज़्यादा संग लेना चाहिए. You have to read. You want to read all of Prabhupada's books. और हमें श्रील प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए. And then when you've read them one time, you can read them again.
और एक बार जब आप पढ़ लोगे तो पहला वाला भूल जाओगे तो फिर से पहले से शुरू करना चाहिए. You read them again, it's like you never read it before. और आप जब फिर से पढ़ोगे उसके बाद पता चलेगा कि ये तो मैंने शायद से कभी पढ़ा ही नहीं था, तो फिर से आप पढ़ना शुरू करोगे. These books are dynamic. They're not dry. They're not dead. They're full of transcendental wisdom. तो श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो चैतन्यमय है, वो कोई सूखे हुए पत्थर के समान या लकड़ी के समान नहीं है, उसमें बहुत रस है. So you just read one book, your life can be changed. केवल एक ग्रंथ पढ़ के हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है. Change meaning change in consciousness. और चेंज का मतलब है हमारे मनोवृत्ति में परिवर्तन, हमारी चेतना का परिवर्तन. That's the important thing. We're not so much concerned with giving up work or changing our material situation, but the attitude, the consciousness which we have, that's important. तो हम कोई अपना परिवार या जॉब बदलने के परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे मानसिक स्थिति और चेतना के परिवर्तन की बात कर रहे हैं. Don't just look at the externals, think about the internal. केवल बाह्य चीज़ों को या वस्तु को मत देखिए, लेकिन जो आंतरिक जो तत्व है, जो सार है, उसको समझने का प्रयास कीजिए. Any other questions? Yes, okay. Couple of hands are up. Yes, Prabhu. Hare Krishna Maharaj Ji, as mentioned in the Bhagavad Gita, and you also mentioned in your previous session that we are not body, we are soul. Though we are not body, but still we have got one. And as we grow in our life, we came across various things throughout our life, like health, wealth, relationship, education. Though they are temporary, but still have important part in our life. So how should we treat them? What will our approach towards them? And apart from it, if a person is spiritual and still gives equal importance to these various aspects of life, then should we consider me as a successful on his spiritual path? So we know we're not the body, we know we're soul, but how should but we? Still we need to maintain health, wealth, education, career, everything. So how to see that? And if we are also giving importance to these external objects, health, wealth and all these things, are we spiritually successful? Are we going to get successful in our life? Well, those things of course. Oh, Hindi. तो हमारे ये जो प्रश्न करता है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा महाराज जी से कि जैसे महाराज जी ने प्रवचनों में पहले भी और आज भी बताया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो जैसे हमारे जिम्मेदारी होती है, हमें संपत्ति चाहिए, हमें करियर चाहिए, परिवार चाहिए, तो ये सबको कैसे समझे फिर, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो सारे टेम्पररी वस्तु है. लेकिन अगर हम इनको ऊपर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको भी जस्टिस देते हैं समाज में जीने के लिए, तो क्या हम आध्यात्मिक रूप से यशस्वी हो सकते हैं या हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं? Well, we have to understand wealth. Everybody wants that wealth. Does everybody get it? तो हमें ये समझना आवश्यक है कि संपत्ति की जरूरत सबको है, पूरे दुनिया संपत्ति के पीछे पड़ी, लेकिन क्या सबको संपत्ति मिलती है क्या? It's not just only hard work which will get you wealth. तो केवल गधा मजदूरी करने से संपत्ति नहीं मिलेगी हमें. Some people work very hard. They're working very hard their whole life, but they're always poor. कुछ लोग होते कि जीवन भर अतोनात परिश्रम करते लेकिन फिर भी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं. And some people they hardly work at all, but they're very rich. कुछ लोग ऐसे होते कि जो बहुत कम काम करेंगे लेकिन संपत्ति बहुत रहेगी उनके पास. So it's not just only by the person's own efforts that they get these things. तो केवल अपने वैयक्तिक प्रयास से ही सब कुछ मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. Everybody has their particular karma, you know, whatever pious deeds they did in the previous life, they enjoy the results of that and they suffer for the sins also. तो हर एक के कर्म का हिसाब अलग अलग होता है. जो भी उसने अच्छे पूर्व बुरे कर्म किए पहले में, उन सब के फल ये जीवन में उसको प्राप्त होते हैं. So devotee is a bit detached from these things. तो जो भक्त होता है वो ऐसा बाह्य चीजों से निरासक्त होता है. Because he just simply thinks, well, my destiny, according to my destiny, I'm placed in a particular situation. तो हम जिस परिस्थिति में, वो सोचता है कि जो परिस्थिति मुझे प्राप्त हुई है वो मेरे कर्मों के कारण आज मुझे प्राप्त हुई है. You know, somebody is in the body of a bird, the soul is in the body of a bird, and the bird is living in the tree.
तो कुछ आत्मा जो है उनको पक्षी का शरीर प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार वो अपने पेड़ों के ऊपर रह रहे हैं. And somebody else's soul is in the body of the king and they're living in the palace. और कुछ जो आत्माएं उनको पूर्व कर्मों के कारण एक राजा का शरीर प्राप्त हुआ है तो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं. So everyone is suffering and enjoying according to their past deeds. तो जो भी आनंद और दुख का भोग लोग ले रहे हैं वो अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त होता है. You're not going to change things very much just by hard work. केवल अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. We have a material body. Well, we can keep it healthy. You can go for a walk every morning. You can do some yoga. Try to keep fit and healthy. तो हमें सबको मनुष्य शरीर मिला है तो ठीक है, हम थोड़ा योगा करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे और इस शरीर को हम स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं. But still you're going to get old. लेकिन फिर भी एक दिन आएगा, बुढ़ापा आ जाएगा. You're still going to get disease and one day you're also going to die. और बीमारियां भी हो जाएंगी और एक दिन मृत्यु भी तो निश्चित है. So we can't do much about these things. तो हम इन सबको बदल नहीं सकते. But what we can do is get out of this material world. हाँ, लेकिन एक काम जरूर कर पाएंगे कि इस भौतिक जगत से हम मुक्त हो सकते हैं. So we want to solve all of these problems. The best thing is that when we give up this body, we don't come back in this world again, but we go back to Godhead. तो सबसे उत्तम तरीका है कि जब हमारा ये शरीर छूटने का समय आएगा तो फिर से ये शरीर धारण नहीं करना है हमें, नहीं तो फिर से यहाँ पे जन्म लेना होगा, लेकिन यहाँ से मुक्त होना है हमें. And you get a spiritual body. और हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा. No more worries about old age and disease. तो उसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं कि बुढ़ापा आ जाएगा, बीमारी आएगी. And you don't have to worry about wealth in the spiritual world either. और भगवान के वैकुंठ लोक में संपत्ति की कमी तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे. There's no problems, there's no anxiety. वहाँ पे ना कोई चिंता है ना कोई समस्या है. It's Vaikuntha. और इसके लिए उसका नाम है वैकुंठ. This is Kuntaloka. This is Kunt. This place is all anxiety. ये जो जगत है उसको कुंठ लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे केवल चिंता ही चिंता है. As you said, wealth, health, this, that, so many problems. तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और कई सारे समस्याओं से जूझना पड़ता है. But if you get out and go back to Godhead, go to Vaikuntha, no more problems. लेकिन एक बार हम इस शरीर को छोड़ के जब भगवत धाम को प्राप्त करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी. All the problems are solved. सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वहाँ पे. So we put our attention on how to get out of this world. तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए किस प्रकार से ये भौतिक जगत को और इस शरीर को छोड़ के भगवान के धाम जाए. At the same time, devotee is not neglectful. लेकिन हम हमारे बाकी के जिम्मेदारियों के ऊपर दुर्लक्ष्य नहीं करते. All right? Devotee also works. हम भी काम धंधा करते हैं. We said Arjuna had to work. Krishna didn't want him to give up. Arjuna didn't want to fight, but Krishna told him, no, you have to do it. तो अर्जुन जो थे उनको खुद को अपना काम छोड़ के जाना था, लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम योद्धा हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम्हें करना ही होगा ये. So you have to recognize your duties, your responsibilities, and don't be neglectful. तो हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, उनके ऊपर दुर्लक्ष्य कभी नहीं करना चाहिए. But at the same time, keep the focus on what is your real purpose. लेकिन हमारा जो ध्येय होना चाहिए उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें भगवान की प्राप्ति And करनी the है. ultimate purpose is to get out from this world. और हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है कि पहले इस दुनिया से और भौतिक शरीर से हम अपने आप को ऊपर उठा के भगवत धाम प्राप्त करें. Okay. Yes, Prabhu. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. I am very grateful to you for explaining like Srimad Bhagvatam, the creation process. I like that. I have taken the notes and when I read that, I felt it complex. But when you explained, I am feeling I should visit once again and read very carefully. So I will definitely do that. Ether, before ether, you told ether is coming from word like Shabda. Is it? Like I remember ether, air, fire, water and earth. Each has one extra quality. Like ether have no touch, no form, no sound, no smell. Air has a touch, fire has a form, water has a taste, earth has a smell, right? But everything began from, you are saying word, right? Means Shabda. Is it?
Well, probably it was a quote from the Bible, which said, "In the beginning was the Word." तो ये प्रश्न जो पूछ रहे उसमें सृष्टि के निर्माण का क्रम पूछा गया है। जैसे पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म जो होता है, जो हम महाराज जी बता रहे थे, वो है आकाश। और महाराज जी ने बहुत आसान तरीके से हमें ये समझाया। लेकिन फिर ये पूछ रहे कि फिर क्या शब्द से आकाश की निर्मित होती है? तो महाराज जी बता रहे कि बाइबल में इसका उल्लेख आता है। Okay, thank you, Maharaj. And like related to water, earth is coming from water, right? So is that having relation with Garbhodak Shai, like we say Garbhodak Shai Vishnu or Garbhodak, and we have universe there? So is it related that from water all the universe is coming or planets are coming like that? No, I don't think so. Yeah, okay. Not quite like that. Yeah. I've never heard this before. Yeah. But you have to understand primary creation. Primary creation is done by the Lord. The elements are created first. And then Vishnu, and then you get Brahma and all that. You know, he's doing secondary part of creation. Brahma's engineer. Take the elements. So the elements are all there in the beginning by the arrangement of the Lord. तो महाराज जी बता रहे कि भगवान श्री विष्णु जो है वो प्राइमरी क्रिएशन करते हैं, प्राथमिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। वो सारे शक्तियों का निर्माण वो कर देते हैं पंच महाभूत का, और उस सारे सामग्री को लेके सेकेंडरी क्रिएशन में ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। Thank you, Maharaj. Yes, Mataji? Wait. हरे कृष्णा, परम पूज्य महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो काफ़ी बार ऐसे प्रश्न होता है कि जो भक्त बन रहे हैं या भक्त प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये होता है कि श्राद्ध पक्ष करना चाहिए अपने पितरों के उत्तम गति के लिए, मीन्स तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए हमारे ज्ञान। हरे कृष्णा। She is asking now, this is a Pitru Paksha is going on. This 15 days of in India, in our calendar, it is called Pitru Paksha. Whatever ancestors we have, our departed father, grandfathers, so 15 days they offer oblations to them, the Pindodak, the Jal and Pindas, the food and water. So because we are devotees, should we practice this and offer the satisfaction or the pujas or water and Vishnu Prasad to our ancestors, or what to do about it? Well, it's not necessary for devotees to do these things. For devotees, if you're fully engaged in devotional service, that will give your ancestors the greatest benefit. तो महाराज जी बोल रहे हैं कि जो भगवान के प्रगत भक्त है, जिन्होंने अपने आप को भक्तिमय सेवा के लिए पूरा समर्पित कर दिया है, उनको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो श्री कृष्ण को पूर्णतया समर्पित है तो भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं। We know Prahlad Maharaj was worried about his father going to hell, but Lord Nrsingadev told him that you don't have to worry because you're a devotee. So not only your father, but for 12 or 14 generations, your forefathers are all delivered. तो प्रहलाद महाराज लीला में देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो प्रहलाद महाराज बहुत चिंता में थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पिता ने जो पाप किए वो नरक में जाएंगे। लेकिन जब श्री नरसिम्हा देव ने ये देखा तो नरसिम्हा देव ने कहा कि तुम इतने प्रामाणिक भक्त हो प्रहलाद कि तुम्हारी कृपा से तुम्हारे कई सारे पीढ़ियां तर जाएंगी। Srila Prabhupada was in Los Angeles, and there was one of his disciples, Swarup Damodar. He became Bhakti Swarup Damodar Goswami, but before his sannyas, he was doing his PhD studies there in America, and he got a message from Manipur that his father had died. And so he said to Prabhupada, I should go back immediately and do the last rites for my father. तो लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी थे और हमारे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ आचार्य भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे,
और वो जब प्रभुपाद से मिल रहे थे तभी उनके पिताजी का मृत्यु मणिपुर में हुआ था, तो श्रील प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। But Prabhupada said, no. He said, you're finished with all that. You don't have to do that. तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि आप ये कर्मकांड के स्तर से पूरा ऊपर उठ गए हैं, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। Because you're engaged in devotional service, so your father has no worries. क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए दे दिया है, तो अभी आपके पिता के लिए कोई चिंता नहीं है। He will certainly be delivered by your mercy. क्योंकि आपकी साधना से आपके पिताजी का उद्धार है। However, if you're in family life and maybe some members in the family are very strongly and very eager to do it, you have to consider then more carefully what was necessary to keep the harmony in the home. लेकिन अगर कोई गृहस्थी है और कई सारे परिवार के साथ रहता है और फिर परिवार में जब ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार से श्राद्ध हमें करना चाहिए, तो हाँ, उसको सबके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए और सबको प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकता है वो। So, maybe if you have a lot of pressure from relatives and so on who want you to do it, then you could do it in the mood of devotion. हाँ, तो अगर हमारे परिवार के लोग अगर प्रेशराइज कर रहे हैं और वो चाहते कि ये हो, तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन एक भक्त के रूप में और भक्तिपूर्ण भावना से हमें करना चाहिए। That you, whatever offerings you make to your forefathers, pray that they can become devotees. और वो श्राद्ध पूजा के वक्त, तर्पण के वक्त हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो भी हम उनको अर्पण कर रहे हैं, उसके द्वारा अगले जन्म में कहीं पे भी हो, भगवान के अच्छे भक्त बने। And when you're doing the rituals, chant the holy name. और जब ये पूरी पूजा विधि चल रही है, तो नियमित रूप से और निश्चिंत रूप से हमें नामस्मरण अच्छे से अंदर करना चाहिए। Okay? Yes. Oh, yes. Krishna Maharaj ji, Dandavat Pranam. Maharaj ji, my question is, while practicing Krishna consciousness, balancing our material life and spiritual life, we take whatever efforts we take, devotees are satisfied in a very little amount of efforts, and our material relations, though doing excess for them, not satisfied. Why like this? Same eyes seeing efforts, doing at home or family or relations, and a little efforts in temple and lots of appreciation. Why these differences we feel again and again? तो माता जी ने एक विवादपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हम पारिवारिक लोगों को कितना भी दे, अपना खून पसीना बहा दे, लेकिन फिर भी उनसे हमें कुछ नहीं मिलता और आशाएं बढ़ती है और अप्रिसिएशन मिलता नहीं। लेकिन भक्तों में के परिवार में, भक्तों के समाज में थोड़ा सा भी सेवा कर दे तो सब हरि बोल करते। तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन क्यों होता रहता है? Very hard to please family members. तो परिवार को खुश रखना बहुत मुश्किल है। Yes. But don't be discouraged. लेकिन हमें धैर्य को खोना नहीं है। If you're somehow able to perform devotional service at home, even though the family members don't appreciate, you should continue to do it, and gradually they will be happy. तो अगर हम परिवार में रह रहे हैं जहाँ पे हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे परिवार के लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो भी चिंता मत कीजिए, आप अपनी सेवा और आपका आध्यात्मिक जीवन जारी रखिए और धीरे धीरे वो लोग भी अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। If you were to give up doing it, they'll say, why are you not doing it? और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर भी पूछेंगे, ये क्यों छोड़ दिया अभी आपने? It's the nature of family life. They're always complaining whatever you do. पारिवारिक जीवन का मतलब है सब जगह पे केवल तकरार, कंप्लेंट ही कंप्लेंट। That's a pleasure of family life, right? पारिवारिक जीवन का एक ही आनंद बचा है, केवल एक दूसरे का तकरार करते रहो। Even Krishna was joking with Rukmini, telling Rukmini, I'm not fit to be your husband. You should go and marry some other man,
तो श्री कृष्ण के लीला में भी हम देखते हैं किस प्रकार से टकराव चलता रहता था। श्री कृष्ण रुक्मिणी को बोलते कि अरे तुमने मेरे से क्या शादी किया, वो शिशुपाल इतना अच्छा था, इतना गुणवान था, इतना हैंडसम था, मेरे पास क्यों आए तुम? And Krishna said the jokes in the family, this is the greatest pleasure in family life. तो पारिवारिक जीवन में एक ही आनंद बचा है कि तकरार करते रहो। So when they complain about you and criticize you and so on, they're just watching you to see how you react. तो जब परिवार में कोई आपको अगर तकरार करता है, आपको टोकता है, तो केवल वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे अभी दुखी होते, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते, उसमें आनंद आता है उनको। So just take it as a test from तो Krishna. केवल ये कृष्ण के द्वारा परीक्षा की घड़ी है। Hare Krishna. Thank you, Maharaj ji. Yes, Prabhu? Oh, impossible. How to make parents devotees? Impossible. ऐसा प्रश्न पूछ रहे कि हमारे माता पिता को कैसे भक्त करना चाहिए, बनाना चाहिए, तो महाराज जी बोल रहे कि ये अशक्य है। And just try to make yourself a devotee. पहले अपनी आप की नैया पार करो, उसके बाद बाकी लोगों का सोचो, ऐसे महाराज बोल रहे हैं। Try to make others devotees. First we have to become devotees, right? दूसरों को पार करने से पहले अपने आप को पहले हमें पार लेना जाना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी के लोग भक्त बनेंगे। Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. जय। Okay, you're very kind. You're very kind. His Holiness भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज की। तो महाराज जी हर सुबह भागवतम क्लास दे रहे हैं, तो हम सब भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अगर रोज सुबह भागवतम क्लास में सुबह 8 बजे आएंगे तो सबको और भागवत का संग प्राप्त होगा। भक्त भागवत के द्वारा ग्रंथ भागवत का उपदेश हमें मिलेगा, क्योंकि महाराज जी बता रहे थे कि जिसने अपने जीवन में भागवत के सिद्धांतों का अनुशीलन पालन किया है वही भागवत कथा कर सकता है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसका लाभ हम सब ले सकते हैं। Thank you very much Maharaj for your deep and profound guidance on Krishna consciousness. So we are really very grateful for sharing his Krishna consciousness. If you know, Guru Maharaj is practicing Krishna consciousness from last 52 years. So in Kali Yuga, to practice Krishna consciousness, having full faith and trust in his Guru, the words of Guru, and committing our life for the instructions of Guru is the highest caliber of a soul. And Maharaj has displayed it amazingly, such a simple-hearted, such a genuine sadhaka, and having such a deep love and appreciation for Prabhupada and dedication for his mission. So this is our greatest good fortune that Krishna Kirtan Prabhu invited him over here, and we are getting his abundant association. So we request Maharaj that we can imbibe these qualities of yours by becoming a genuine servant to Guru Parampara and the Bhagavad. And I think, this is our the greatest benediction from your side. So we seek your blessings for that. So हम महाराज जी को धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और 2 सूचनाएं, जैसे अभी एक माता जी ने पितृ पक्ष के बारे में पूछा था, तो अपने पूर्वजों का उद्धार करना है तो ब्राह्मण भोजन आप मंदिर में करा सकते हैं, और 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पितृपक्ष है, तो अगर आप मंदिर में वो दान धर्म करेंगे तो कृष्ण और वैष्णव की कृपा से हमारे पूर्वजों का उद्धार निश्चित रूप से होगा। और यहाँ पे कोई अमोल वेलिंग करके उनका आसक्ति भगवान ने तोड़ दिया, उनका वैलेट गुम हो गया है, उसमें पैसा भी था और कार्ड्स भी थे, तो पिछला कर्म अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा है क्योंकि मंदिर में घुमा है तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें एटीएम कार्ड और लाइसेंस है। तो कृपया जिनको भी कोई अगर वैलेट मिला है तो वेलिंग अमोल जो है उनको आप वापस कर सकते हैं। हरे कृष्ण।